दियो काशी सीधा दांत निकल गए। क्या हो गया? दांत दांत टूट गए। दांत सब बिखर गए तुम्हारे। सब टूट गए। अब जो बता, अब फूफा कैसे करे? अब फूफा कैसे करे? अब फूफा कहे तो हवा निकल जाएगी। तुम्हारे दांत टूट जाए चाहे एक न रह जाए, लेकिन काशी पहुंचना है। चलो जल्दी चलो कच्ची दूरी बच्चे। अरे बस थोड़ी थोड़ी दूरी, बस थोड़ी दूरी। कि अरे सब पीना भाई तैयार तो अरे सब पीना भाई तैयार तो अरे सब पीना भाई क्या हुआ? चक्कर आने लगे। हाँ? चक्कर आने लगे। कितनी दूर है? बस आ ही गए बिल्कुल। हाँ तो चलो इधर 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 इधर। हमका टांग ले चलो कैसे हो? टांग का ले चले तुम्हें। अब आ ही गए बिल्कुल। अरे रुक जाओ, नहीं अब चल ले वो। बोलिए भगवान बुद्ध की। वो विप्र लोग पहले ही काशी में पहुंचकर और जहां तक वो जा सकते थे वहां तक जाकर के बता दिया है विप्रों को कि कोई भी शिवाजी राजकुमार का राज तिलक न करे। इधर क्या होता मेरे भाई, शिवाजी भी जब काशी पहुंच गए, कई जगहों पर उन्होंने घूम लिया, भ्रमण कर लिया, लेकिन जहां पर भी वो अपना नाम जाति वर्ण बताते हैं, लोग राज तिलक करने से मना कर देते हैं। इधर शिवाजी सोच रहे हैं, बहुत दुखी बहुत उदास है, मन में विचार कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, कहिए कुंवर जी। अब हमें क्या करना चाहिए? कुंवर जी, हाँ अब पूरी काशी तो ढूंढ चुके हैं। अब एक ही जगह बची है कुंवर जी, वहाँ हो सकता है कोई ना कोई तैयार हो जाए। कौन सी जगह? चलते हैं गंगा के किनारे घाट पे, जहाँ मुर्दे उर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ तमाम गरीब विप्र रहते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई विप्र तैयार हो जाए कुंवर जी। चलिए ठीक है, हम वहां पर भी चल करके देख लेते। चलिए कुंवर जी। शिवाजी जब थोड़ा आगे बढ़े हैं तो एक ऐसे घाट पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर एक कुष्ठ रोगी विप्र बैठा होता है। गांग भाट नाम का एक विप्र, जिसके पूरे शरीर से कोढ़ टपक रहा है। एक तो कोढ़ी और दूसरे एक आंख से काना। घाट के किनारे वो हरदम बैठा ही रहता है। ये कुछ सहयोग राशि है। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मोहन चौधरी जी बढ़ैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा मोनू जी भैया पारा से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा राम खिलावन जी चिरहुला से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा प्रेमपाल जी चिरहुला से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा लेखराम मास्टर जी चिरहुला से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम प्रसाद जी गिरधरपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा गुड्डू जी महावीरपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा शंभू दयाल गौतम जी बिजनापुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा दिनेश पाल गौतम जी भगवानपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा राम गोपाल जी डोकरपुर लखीमपुर खीरी से। कमेटी में चंदा सहयोग आया है। भाई जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए बजा दीजिएगा। बहुत बहुत शाबाश। की कुष्ठ रोग
त्रसिती विप्र जो घाट किनारे और अपने तन की पीड़ा से हरदम वो रोता शिवाजी एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर एक कुष्ठ रोगी विप्र बैठा हुआ है जिसके पूरे शरीर से कोढ़ टपक रहा है। अरे कुंवर जी, हाँ। हिया चलो बहुत हिया दे बहुत चलो बदबू बहुत हुआ रे कुंवर जी, हिया रह दो बहुत बदबू है। अरे रुकिए मंत्री जी, हमें बात करने दीजिए। बदबू बहुत आवत विप्र देवता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। आज वो विप्र पूछने लगा, कहिए किस लिए आना हुआ मेरे पास? शिवाजी ने कहा, हे विप्र देवता, मैं एक राजकुमार हूं, मेरा राज तिलक होना है और मैं चाहता हूं कि ये कार्य आपके हाथों से हो। तो उस कोढ़ी विप्र ने कहा, ठीक है रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम मंत्री जी कुंवर जी, एक बात बताइए। हाँ कुंवर जी, अरे मैं इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, और आपको नींद आ रही है, और ऐसी नींद आ रही कि गिर गए सोते सोते। नहीं कुंवर जी, हम सोए थे नहीं रहे। फिर सो नहीं रहे थे तो क्या कर रहे थे? कुंवर जी हम कुछ सोच ही रहे। क्या सोच रहे थे? कुंवर जी सोच ही जरूर रहा है। हाँ, क्या हाथ तो है वो डुंडा, तो क्या हाथ से तो खून टपक रहा है। तो का कुंवर जी यो सोचती कितना हुई। मंत्री जी जी कुंवर जी, सोचते सोचते सोचा तो क्या सोचा? और का कुंवर जी देखो। अरे आपसे क्या मतलब है? कोई कैसे भी कुछ करता हो तो कोई बात नहीं, आप दूर खड़े हो जाइए, हमें बात करने दीजिए, हम बात कर रहे हैं। आज मेरे भाई वो विप्र पूछता है, देखिए जो कोढ़ी है जिसके पूरे शरीर से कोढ़ टपक रहा है, वो एक आंख का काना भी है। वो पूछता है कि ठीक है, हम आपका राज तिलक करेंगे, लेकिन ये बताइए आप किस जाति से, किस वर्ण से आते हैं? जैसे शिवाजी ने कहा कि हे विप्र देवता, मैं कुर्मी वंश से आता हूं, और जैसे कहा कि मैं कुर्मी वंश से आता हूं, तो वो विप्र अपने आप में ही समझ गया, बोला फिर तो चौथे वंश से आते हो। दूर बढ़ने लगा और बोला, शिवाजी अरे आपने सोच कैसे लिया कि हम आपका राज तिलक करेंगे? नहीं नहीं, हम आपका राज तिलक नहीं कर सकते, आप जाइए यहाँ से, आप जा सकते हैं यहाँ से, हम आपका राज तिलक नहीं करेंगे। शिवाजी ने फिर से कहा कि देखिए विप्र देवता, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अगर आप मेरा राज तिलक कर देंगे तो हम इतना धन, इतनी संपत्ति आपको देंगे कि कई पीढ़ियां आपकी बैठे बैठे खाए। जैसे शिवाजी ने कहा
कि अगर आप मेरा रास तिलक कर देंगे तो हम आपको इतना धन देंगे, इतनी संपत्ति देंगे, कितनी पीढ़ियां आपकी बैठे बैठे खाएंगी। तो ये बात जब सुनी विप्र ने तो थोड़ा आगे बढ़ा और बोला ठीक है, हम आपका रास तिलक करेंगे, हम आपका रास तिलक करेंगे, लेकिन कुछ मेरी शर्तें हैं। अगर वो मेरी शर्तें आपको मंजूर हो तो हम रास तिलक आपका अवश्य करेंगे। मेरी पहली शर्त, जैसा कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, मुझे जैसे लेके जाओगे वैसे ही यहाँ पर भेजना पड़ेगा। मेरी दूसरी शर्त, मैं जहाँ पर रात तिलक करूंगा वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, मैं अकेले में आपका रात तिलक करूंगा। जो भी आपको करना है वो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अकेले में हम आपका रात तिलक करेंगे। और सबसे बड़ी मेरी शर्त कि रात तिलक के समय सिंहासन पर हम बैठेंगे और आप जमीन पर बैठेंगे, और रात तिलक हम हाथों से नहीं बल्कि अपने दाहिने पैर के अंगूठे से करेंगे। उस छलिया ने क्या कहा कि रात तिलक हाथों से नहीं, क्योंकि हाथों से तो हम मजबूर हैं, दाहिने पैर के अंगूठे से हम रात तिलक करेंगे। यदि मंजूर है तो मुझे ले चलिए। मेरे भैया शिवाजी के पास मजबूरी यही थी कि उस समय की व्यवस्था थी कि रात तिलक विप्र के हाथों ही होगा। जब तक विप्र के हाथों रात तिलक नहीं होगा तब तक वो राजकुमार राजा नहीं माना जाएगा। तो शिवाजी को अपना राज तिलक करवाना है कैसे भी करके। बोले ठीक है, हम आपकी बातें मान रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ में। बोले ठीक है, मुझे ले चलिए। अरे राज मंत्री जी, ये कुंवर जी इधर कुंवर जी खुद आ रही है। देखिए, हाँ। ये विप्र देवता रात तिलक के लिए तैयार हो गए हैं। तैयार हो गए कुंवर जी? हाँ। तो कुंवर जी क्या करें? अब करना क्या है, अपना रथ तो काफी दूर खड़ा हुआ है। हाँ कुंवर जी। तो विप्र देवता को आप अपनी पीठ पे बैठा। नहीं कुंवर जी, और तो ठीक नहीं है, पीठ पर नहीं का हम बने की नहीं है, तने बदबू आए नहीं, थोड़ी टप टप मत खून के कहीं पे कोई रहा हम नहीं ले कुंवर जी। अरे इधर आइए, इधर हाय कुंवर जी। देखिए, आप इनको अपनी पीठ पे बैठा लीजिए। इतना करते हैं कुंवर जी, हम नहीं ले जाएंगे। अरे आपसे क्या मतलब है, आपको तो बस इनको लेके चलना है ना। नहीं कुंवर जी, हम लेके जी बने इनका जाकर। आप चाहते हैं कि मेरा रात तिलक ना हो? नहीं कुंवर जी, हम तो चाहे कुंवर जी रात तिलक हो जाए आपके। तो फिर मेरी बात मानिए, आप इन्हें लेके चलिए। कुंवर जी, गोल्डिका में लेके तो फायदा का हुआ? हमारा फायदा का है? अरे फायदा आपका क्या होगा, मैं राजा बन जाऊंगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे का फायदा हुआ? आप इन्हें लेके चलिए। बाबा 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 अनु दबियाओ। ओ बाबा कनवा है का बहिरव है का? बाबा ओ बाबा बाबा इधर आओ। हाँ बेटा, इधर आ बाबा, इधर आओ, इधर सकेली आओ थोड़ा। बोलो बेटा क्या है? आएगा बाबा, ये बंद करो, इतना अच्छा है लाओ कर रहे का। बाबा इतना उठाओ हाथ से, बाबा राज मंत्री जी, उधर कुंवर के मुझे खून लगाए देख के रवाई के रवाई। अरे आप इन्हें लेके चलिए। हम नहीं कुंवर जी का नहीं बा, हम नहीं ले जी बाजू लई के निका तो एक टिकटी बना लो चले। क्या बना ले? टिकटी बना ले मेरे पास से के राजू जी मरी। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप इन्हें लेकर के चलेंगे ना
तो जब हम राजा बन जाएंगे हम आपको अपना सेनापति बना लेंगे। बाबा हाँ इतना करो, इतना करो, करो, इतना करो, अब ये वाला इतना करो। मंत्री जी कुंवर जी आप ले नहीं जाना चाहते इसका ये मतलब। मेरे खून लगा देंगे। आप कैसे भी करिए करके इनको ले चलिए। बाबा बताइए एक बात, हाँ। इधर रहो, हम बताइए। मंत्री जी आप मेरी बात मानिए। अरे अगर ये भी मना कर देंगे फिर मेरा रात तिलक कैसे होगा? देख ले मेरे कुंवर जी सब लगाए दिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। आप इन्हें उठाइए, उठाइए। तने तने बड़ा किरवा पड़ी के। आज मेरे भाई वो गांग बहाट नाम का विप्र महलों में पहुंचता है और किस प्रकार से शर्तों के अनुसार शिवाजी महाराज का राज तिलक करता की तैयारी होने लगी। ओ भैया राज तिलक तैयारी हो भैया राज तिलक करने जैसा कि उसने शर्त रखी थी कि हम सिंहासन पर बैठेंगे और तुम्हें जमीन पर बैठना पड़ेगा और हम दाहिने पैर के अंगूठे से तुम्हारा राज तिलक करेंगे। इसी बीच में कुछ सहयोग राशि है। 100 राष्ट्रीय मुद्रा माननीय सदाशिव जी शिवथान से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा रमाकांत जी, 100 राष्ट्रीय मुद्रा रामधार जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा बलराम जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सुनील जी, 20 राष्ट्रीय मुद्रा टहलू जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा मायाराम जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अजय कुमार जी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा देवेश कुमार जी, ये सभी लोग शिवथान से हैं। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मायाराम भारती जी निवदिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा लालता प्रसाद जी परागपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शोभन लाल जी रमुआपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा ज्ञान प्रकाश जी टिड़वा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अजय पाल जी बढ़ैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा हरिहर जी जिहुरी से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा घनश्याम जी परागपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रांशु जी परागपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शिव कुमार गौतम जी टिकोना से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा पुनीत कुमार जी बढ़ैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विजय कुमार जी इब्राहिमपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा रामनाथ जी बसंतपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रंजीत कुमार भारती जी इब्राहिमपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा इंद्रपाल जी कोरहावा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विपिन जी हरिहरपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विचित्र गौड़ जी हरिहरपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा सुमित जी महगलगंज से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा ओमकार जी बिठौली से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा दिनेश जी उदयपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा गुड्डू जी गौरिया से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा गुड्डू जी रोहतापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा बद्री प्रसाद गौतम जी भगवानपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कमल जी किशनापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शालिग्राम बौद्ध जी बैकुंठापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा संतोष कुमार बौद्ध जी बैकुंठापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कन्हैया लाल बौद्ध जी बैकुंठापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा महेश प्रसाद जी गुजर भाइयों के। देखिएगा मेरे बंधुओं
वो छलिया किस प्रकार से शिवाजी महाराज का राज तिलक करता है कि वो स्वयं सिंहासन पर बैठा और वीर शिवाजी चाहिए कि हमारे पुरखे हमारे पूर्वज इतने वीर हुए बहादुर हुए, लेकिन फिर भी मेरे भाई उन्हें देखिए कैसे नीचता की दृष्टि से देखा गया और कैसे उनका अपमान किया गया। वो स्वयं सिंहासन पर बैठा और वीर शिवाजी हो गया। अरे मंत्री जी देखिए मेरा राज तिलक हो गया जी, अब मैं राजा बन गया जी। ये सब मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि ऐसी व्यवस्था है जब तक विप्र के हाथों ब्राह्मण के हाथों राज तिलक नहीं होता तब तक मैं राजा नहीं माना जाता। ऐसी व्यवस्था है इस समय पर। अब मेरा राज तिलक हो गया, अब हम चाहते हैं कि आप इनको सम्मान सहित जहाँ से लेके आए थे वहीं पे भेज के आए। बोलो देखो अब आपका राज तिलक हो चुका, हाँ अब राजा बन चुके हो, हाँ तुम्हार धन दौलत बच जाए, सगरी माल खजाना बच जाए और हमर ले जवाई बच जाए। कैसे? ऐसे का कुंवर जी जौन यह नदी नहीं है गोमती वाली, हाँ चलो बरगदिया वाले पुल के नीचे रीच रही डाल। मंत्री जी कैसी बात कर, सही कहे ना उद्घाटन हो जाएगा। अरे अभी अभी मैं राजा बना हूँ और अभी भी ऐसी बात करो, गलत बात है। जाओ लाठी लेके ऐसे नहीं नदी ले चलो। सुनो इनको सम्मान सहित वहीं पे भेज के आओ। हाँ तुम कहा था जब हम राजा बन जाइबा हाँ तो तुमका अपना पति बनाए लेबा, तो बनाओ पति बनाए तुम्हें, बनाओ। सेनापति कहा था मैंने। कौन? सेनापति सेनापति और तुम पति बता रहे हो। पति अपने पत्नी के बनोगे, सबके पति बनोगे। मैंने सेनापति की बात कही थी। सेनापति हाँ ठीक है, जाओ चलो उनको सम्मान पूर्वक वहीं पे भेज के
बोलिए तथागत बुद्ध की। मेरे बंधुओं और ये माननीय आमीन साहब जी की तरफ से, माननीय नंदलाल आमीन साहब जी की तरफ से ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा इस झांकी पर भेंट हुई। एक बार जोरदार तालियां आमीन साहब जी के लिए बजाइए। 2 मिनट की बात आप लोग बड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। वीर शिवाजी महाराज जिनकी तीसरी पीढ़ी में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, जो कोल्हापुर गणराज्य के राजा हुए। साहू जी महाराज एक बार गंगा स्नान के लिए जाते हैं। जैसा कि उस समय की ये परंपरा थी, वही रिवाज होगा कि कोई राजा जब गंगा स्नान करता था तो उस समय राजा का जो पुरोहित होता था वो वेद मंत्र का उच्चारण करता था। जितनी देर राजा गंगा में स्नान करता उतनी देर पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करता। लेकिन साहू जी ने क्या देखा, जब साहू जी गंगा स्नान कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो पुरोहित है वो पुराणों के मंत्र पढ़ रहा है, वेदों के नहीं। साहू जी महाराज बड़े ज्ञाता थे, विद्वान थे। उन्होंने तुरंत रोक दिया, कहा विप्र देवता एक बात बताइए, राजा के स्नान के समय कोई राजा जब गंगा स्नान करता है तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, आप तो पुराणों के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उस पुरोहित ने जवाब दिया कि हे साहू जी महाराज, आप राजा तो हैं लेकिन जन्म से क्षत्रिय नहीं है, और वेद मंत्र का उच्चारण तब किया जाता है जब कोई क्षत्रिय राजा गंगा स्नान करता है। शूद्र राजा के गंगा स्नान के समय हम वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। साहू जी महाराज को बहुत दुख हुआ ये बात सुन करके, वो बहुत दुखी हुए, और जब ज्यादा दुखी हुए महल में वापस आ गए तब भी उनको यही बात बार बार याद आ रही है। तो उनके कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया, कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि हे साहू जी, अरे आप जरा सी बात को सुन करके चिंतित हो गए। अरे इन लोगों के पुरखों ने तुम्हारे दादा वीर शिवाजी महाराज का राज तिलक अपने पैर के अंगूठे से किया था। अब जैसे ही साहू जी महाराज ने ये बात सुनी अपने बड़े बुजुर्गों से कि हमारे दादा वीर शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से इन लोगों ने किया था, तो साहू जी महाराज ने उसी समय ऐलान कर दिया। और क्या ऐलान कर दिया कि आज के बाद साहू जी महाराज ने उसी समय ये ऐलान कर दिया कि मैं अपने राज्य से पुरोहित पद को ही बर्खास्त करता हूँ। आज के बाद राजा तो होंगे लेकिन राजा का कोई पुरोहित नहीं होगा। हम अपने राज्य से पुरोहित पद को ही खत्म करते हैं। ये कार्य किया किसने? कुर्मी कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज। नहीं तो पहले क्या होता था, जो राजा होता था उस राजा का एक पुरोहित होता था, और वो पुरोहित ही बताता था कि राजा को कब क्या करना है। राजा अगर शिकार के लिए भी जाते तो वो पुरोहित ही बताता कौन सी दिशा शुभ है, किस दिशा में शिकार के लिए जाना चाहिए। तो साहू जी महाराज ने जब सुना कि इन लोगों ने हमारे दादा का ऐसे अपमान किया था तो उन्होंने अपने राज्य से पुरोहित पद को ही खत्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया। बोलिए छत्रपति साहू जी महाराज की। तो ये आप लोगों ने वीर शिवाजी महाराज की गाथा को सुना, और ये गाथा सुनाने का दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास को जाने और विचार करें कि जिन लोगों ने हमारे पुरखों का पूर्वजों का अपमान किया, आज हम उन्हीं के आगे सर झुकाते हैं जाकर के, और तमाम तरीके के संस्कार हम उन्हीं लोगों से करवाते हैं।